सुबह का वक्त था। लोग अपने रोजमर्रा के कामों में लगने ही वाले थे कि अचानक जापान की धरती एक बार फिर हिल उठी। समुद्र के भीतर पैदा हुआ 6.7 मैग्नीट्यूड का भूकंप इतना तेज था कि झटके सिर्फ तटीय इलाकों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि दूर दराज के शहरों तक महसूस किए गए। भारतीय समय के मुताबिक सुबह 8:14 पर आए इन झटकों ने कुछ सेकंड में ही सन्नाटा तोड़ दिया। इमारतें कांपने लगी, घरों में रखा सामान हिल गया और लोग घबराकर बाहर की ओर भागने लगे। भूकंप की गहराई महज करीब 11 किलोमीटर थी और यही वजह थी कि इसका असर ज्यादा खतरनाक महसूस हुआ। दुकानों और दफ्तरों में लगे अलार्म बज उठे, ट्रेन स्टेशनों पर अचानक रुकावटें आ गई और हर चेहरे पर डर साफ दिखने लगा। भूकंप के तुरंत बाद खतरे की घंटी और तेज हो गई। जापान मौसम एजेंसी ने चेतावनी जारी की कि समुद्र में 1 मीटर तक ऊंची लहरें उठ सकती हैं। तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए ये खबर किसी सदमे से कम नहीं थी। होकाइडो के सेंट्रल पैसिफिक कोस्ट से लेकर आओमोरी, इवाते और मियागी तक अलर्ट जारी कर दिया गया। दोपहर तक लगातार घोषणाएं होती रहीं। लोगों से कहा गया कि समुद्र से दूर रहें, ऊंची जगहों की ओर जाएं। कई इलाकों में पुलिस और प्रशासन सड़कों पर उतर आया ताकि कोई भी खतरे के दायरे में न रहे। असल चिंता सिर्फ इस एक भूकंप की नहीं है, बल्कि उस सिलसिले की है जो पूरे हफ्ते जापान को डरा रहा है। कुछ ही दिन पहले सोमवार को 7.6 तीव्रता का जोरदार भूकंप आया था, जिसमें दर्जनों लोग घायल हुए, सड़कें टूट गई और इमारतें बुरी तरह से हिल गई। इसके बाद मंगलवार को होचो शहर में फिर झटके महसूस किए गए। बुधवार को आओमोरी और होकाइडो कांपे और शुक्रवार को एक बार फिर धरती ने चेतावनी दे दी है। 4 दिन 4 बार जमीन का कांपना जापान के लोगों के लिए ये सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि हर पल का डर है। इस डर को और गहरा कर दिया है जापान एजेंसी के उस बयान ने, जिसमें मोगावेक एडवाइजरी जारी की गई है। एजेंसी का कहना है कि अगले एक हफ्ते में 8 या उससे भी ज्यादा ताकत का भूकंप आने की आशंका बढ़ गई है। इतिहास गवाह है कि साल 2011 में आया विनाशकारी 9 मैग्नीट्यूड का भूकंप भी कुछ इसी तरह के संकेतों को बाद आया था। इस वक्त जापान की टेक्टोनिक प्लेट्स पर भारी दबाव बना हुआ है। खास तौर पर होकाइडो और सानरिकु तट के आसपास का इलाका बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। फिलहाल राहत की बात यह है कि अभी तक किसी बड़े जानमाल के नुकसान की खबर नहीं आई है, लेकिन एहतियात के तौर पर कई ट्रेन सेवाएं रोक दी गई हैं। तटीय हाईवे बंद किए जा रहे हैं और प्रशासन हर पल हालात पर नजर बनाए हुए है। लोग अपने घरों से बाहर निकलकर खुले मैदानों और सुरक्षित जगहों पर जमा हो गए हैं। सरकार लगातार अपील कर रही है कि अफवाहों पर ध्यान न दें, लेकिन अलर्ट रहे और निर्देशों का पालन जरूर करें। इस पूरी तस्वीर का सबसे भावुक पहलू ये है कि जापान के लोग आपदा के साथ जीना जानते हैं, फिर भी हर भूकंप उन्हें 2011 की उस त्रासदी की याद दिला देता है जब कुछ ही मिनटों में जिंदगी बदल गई थी। आज फिर वही सवाल हवा में तैर रहा है, क्या ये झटके किसी बड़े खतरे का संकेत है या धरती फिलहाल यही थम जाएगी? आने वाले कुछ दिन जापान के लिए बेहद अहम है। निगाहें समुद्र पर जमीन पर है और हर इंसान के दिल में बस एक ही दुआ है कि प्रकृति इस बार रहम करे।